पत्नी पर जुल्म दिखा रहे हो, एक निर्दोष पे, एक मतलब मजबूर औरत पे जुल्म दिखा रहे हो हैं। गाली गलौच, गालियां निकालने की चीज होती है पत्नी है। शर्म को भून कर खा गए हो क्या? उसके अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आती? अपनी माँ को देखो, सबसे पहले अपने घर में देखो और अपने आसपास की सराउंडिंग देखो, अपने दोस्तों को देखो। अगर आपकी माँ के साथ प्रताड़ना हुई है, आपकी माँ को अब्यूज किया गया है, आपकी माँ के साथ गाली गलौच किया गया है, तो आप खुद ही देख लेना अपने घर में कि कौन लंबी उम्र तक जिंदा रहा, किसने ज्यादा जिंदगी जी, प्रताड़ना झेलने वाले ने या प्रताड़ना करने वाले ने। राम राम जी। तो आज हम बात करेंगे दुआ और बद्दुआ की। तो कई लोग गुस्से में या अपने मन को समझाने के लिए बोल देते हैं कि भाई दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती, इसका कोई असर नहीं होता, कि आजकल तो कलयुग है, कौन जानता है दुआ बद्दुआ को। भाई दुआ बद्दुआ को खूब जानते हैं। इस कलयुग में ही ये भी संस्कार सिखाए जाते हैं कि बड़ों के पांव छुओ, बड़ों को नमस्ते करो और आशीर्वाद मिलेगा, आपको दुआएं मिलेगी। तो ये ढकोसले नहीं है, ये सच है। अभी भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं फिर? अगर इन सब चीजों का असर ही ना हो तो क्यों करती है दुनिया? तो आप कहीं भी देख लेना, जिन घरों में पति बहुत ही जुल्म करता है, अत्याचार करता है, प्रताड़ना करता है अपनी अपनी पत्नियों की, 90% लोग करते होंगे जरूर। पत्नियों को गालियां निकालनी, मारना पीटना और जलील करना, नीचा दिखाना, ये सब कुछ करते हैं जहां पति। कभी भी देख लेना, जहां जहां पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों की बहुत ही प्रताड़ना की है और वो आज या तो बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, या फिर वो आज है ही नहीं धरती पर। आप अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने आस पड़ोस में देख लेना, कितनी औरतें ऐसे अकेली हैं जिनके आज हस्बैंड साथ नहीं है। और इनको कितना ही बोल लो कि भाई इतना माहौल खराब करके क्यों रखते हो आप अकेले पति पत्नी नहीं होते हो, घर पे बच्चे भी होते हैं, उनकी जिंदगी को भी हराम करके रखते हैं ऐसे गंदे लोग। और फिर कहते हैं कि दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होती। भाई दूर मत जाओ, पत्नियों को छोड़ो, पत्नियों को साइड छोड़ो, उनकी तो परवाही मत करो कि तुम गालियां निकाल रहे हो, मारपीट कर रहे हो और कुछ असर नहीं होगा आपको, कोई दुआ बद्दुआ नहीं लगेगी आपको, तो करना ही है ऐसे और आप करोगे ही। तो आप दूर मत जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ कि मैं पत्नी को अब्यूज कर रहा हूँ, गालियां निकाल रहा हूँ तो मेरा कुछ नहीं होगा। आप ये सोच रहे हो ना? तो अपनी माँ को देखो, सबसे पहले अपने घर में देखो और अपने आसपास की सराउंडिंग देखो, अपने दोस्तों को देखो। अगर आपकी माँ के साथ प्रताड़ना हुई है, आपकी माँ को अब्यूज किया गया है, आपकी माँ के साथ गाली गलौच किया गया है, तो आप खुद ही देख लेना अपने घर में कि कौन लंबी उम्र तक जिंदा रहा, किसने ज्यादा जिंदगी जी, प्रताड़ना झेलने वाले ने या प्रताड़ना करने वाले ने, कौन ज्यादा जिंदा रहा। और जिन घरों में पति पत्नी की अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत प्यार से रहते हैं, किसी तरह का कोई ग्रह क्लेश नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, आप उनके घरों को भी जाके देखो या आपके खुद के घर में देखो। अगर ऐसा माहौल है, बहुत अच्छा है, बहुत शांत है और पति पत्नी की बहुत बॉन्डिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, या आपने अपने माँ बाप को देखा होगा कि बहुत प्यार से रहते हैं, या तो वो दोनों आज तक भी आप साथ ही जिंदा है, और या फिर पत्नी को देखना, वो नहीं मिलेगी उस घर में, सिर्फ पिता मिलेंगे, मां नहीं मिलेगी उस घर में। कारण यही है कि जब पत्नी और पति दोनों साथ रहते हैं, उनकी आत्माएं जुड़ी होती हैं, वो दो अलग नहीं है, आत्माएं जुड़ी हैं। और जब आत्मा को परेशान किया जाएगा, जब आत्मा से बद्दुआएं निकलेगी या आत्मा से दुआएं निकलेंगी, तो वो जरूर जरूर असर करेंगी और वो खाली किसी हाल में नहीं जाएंगी। और अब एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे जो पत्नी बहुत सुखी है, बहुत प्यार से रहते हैं पति पत्नी, उसकी वाइफ क्या बोलेगी रोज? हे भगवान, मुझे मेरे पति से पहले उठा लेना। आपको लगता होगा वो कोई देवी नहीं है, लेकिन भगवान सुन रहा है ना। कहते हैं ना, दिन में एक इच्छा जरूर पूरी होती है, एक इच्छा जरूर पूरी होती है दिन में। तो वो हमेशा यही दुआ करेगी कि मुझे अपने पति के कंधों पे जाना है और भगवान मुझे अपने पति से पहले लेके जाना। और होता भी ऐसा ही है।
जहां पति पत्नी प्यार से रहते हैं, पति रोता रह जाता है अपनी पत्नी को याद करते हुए, और वो नहीं बचती, वो सुहागन ही जाती है और अपने पति के कंधों पे जाती है। और जिस घर में गृह कलेश रहता है, रोज गाली गलौच होता है, रोज मारपीट होती है, उसकी पत्नी क्या बोलती है कि हे भगवान, कब इस कलेश से पीछा छूटेगा, कब मेरे को सुख के चैन मिलेगा, कब मैं 2 दिन आराम से जिंदा रह पाऊंगी, या इसी कलेश में मर जाऊंगी, इस कलेश को झेलते झेलते इस दुनिया से चली जाऊंगी। उनके घर का नाश पक्का निश्चित है, जरूर होगा नाश। और ऐसा आदमी बहुत दुखों को भोग के जाता है, उसकी आराम से जान नहीं निकलती है ऐसे गंदे आदमी की, जो रोज अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। ये अच्छा काम है कोई? ये अच्छा काम है? अपनी पीठ थपथपाने वाला काम है? तो देखो ना अपने दोस्तों को, निगाह मारो कि जो जो अपनी पत्नियों को प्रताड़ित करते हैं, आज कितने लोग उनमें से जिंदा बैठे हैं, और जो जिंदा बैठे हैं आज उनकी क्या हालत है, आज उनकी कंडीशन क्या है। दूर मत जाना, अपने अपने दोस्तों को देखो, सब लोग अपने अपने दोस्तों को देखो, जिन्होंने अपनी पत्नियों को प्रताड़ना दी, आज उनकी क्या हालत है अगर वो जिंदा है तो। पर या तो इस दुनिया में नहीं होंगे, भगवान ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। और जिन जिन घरों में बहुत प्यार, बहुत सौहार्द है, वो आप अपने ही दोस्तों के घरों में देखो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को अपने आप पे। जिन पत्नी और पति का आपस में प्यार है, उन घरों में दोनों ही सुख से रह रहे होंगे आज भी। और या अगर कोई नहीं है दोनों में से एक, तो वो पत्नी नहीं है, क्योंकि पत्नी की दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर रही होती हैं कि मैं इससे पहले जाऊं, अपने पति से पहले जाऊं, तो वो दुआ भी पत्नी की कबूल हो जाती है ना, कि मैं अपने पति से पहले मरूं, होती है ना वो कबूल। तो बद्दुआ क्यों नहीं लगेगी? फिर बद्दुआ क्यों नहीं लगेगी अत्याचारी के खिलाफ? जब अच्छे से प्यार करने वाला पति हो और उसकी दुआ लग सकती है, तो बद्दुआ क्यों नहीं? तो भाई प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। दुआ और बद्दुआ जरूर असर दिखाती है, जरूर अपना असर दिखाती है, और ये खाली कभी नहीं जाती। तो भाई इस गलत फहमी में, ऐसे लोग दुराचारी दुष्ट लोग गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ चुके हैं। लेकिन जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हो, उसकी दुखी आत्मा से जो बद्दुआ निकलेगी, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। बिना भुगतान करे जिंदगी नहीं खत्म होने वाली, होगा जरूर। और जो अच्छा कर रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ अच्छे से रह रहे हैं, उन पत्नियों की भी दुआ कबूल होगी, जरूर होगी। और नहीं यकीन तो देखते रहिए, आप अपने आसपास देखिए उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उनका माहौल कैसा है, उनके घरों में किस तरह से लोग रहते हैं। नहीं घटिया लोग हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पत्नी पर जुल्म दिखा रहे हो, एक निर्दोष पे, एक मतलब मजबूर औरत पे जुल्म दिखा रहे हो हैं? गाली गलौच, गालियां निकालने की चीज होती है पत्नी है? शर्म को भून कर खा गए हो क्या? उसके अंदर कोई अच्छाई नजर नहीं आती? इतनी दुश्मनी कहाँ लेके मरोगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतनी इतनी दुश्मनियां, नहीं सुकून मिलेगा आत्मा को। जो लोग दूसरों की आत्मा सड़ाते हैं, उनकी आत्मा भी शांत नहीं रहती, वो भी ऐसे कलपते रहते हैं। फिर जानवर और राक्षस बुद्धि के होते हैं वो लोग जो अपनी अपनी पत्नियों से लड़ते हैं। भाई सद्बुद्धि लाओ और इस दुश्मनी वाली चीजों को खत्म करो। वो कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं होती है, तुम्हारे लिए दुआएं वही मांगती है, वही चाहती है कि सब सुख से रहे, सब अच्छा रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरी प्यार भरी राम राम।